खाली करने का कॉल खुलने के बाद सबसे तगड़ा प्रेशर शायद निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एशियन पेंट झेलता हुआ 2.5% के दबाव के साथ। और सचिन कह रहे हैं यहां से और बिकवाली का प्रेशर हावी होगा। इस बीच निफ्टी 1/4% दबाव, निफ्टी बैंक 1/4% नीचे। मिड कैप्स जो इन ग्रीन नजर आ रहे थे जब कुछ ही मिनटों पहले स्क्रीन पे थे हम लोग, 0.5% दबाव के साथ मिड कैप इंडेक्स इस समय कामकाज करता हुआ। तो मार्केट दबाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। और खैर जो क्विक सिंगल्स हैं सब सेल कॉल्स ही आ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज, इन्फो एज, एशियन पेंट्स। सतपति साहब क्या रडार पे? आशीष जी देखिए, मेरे हिसाब से फार्मा में जिस तरह से वीकनेस है वहां पे थोड़ा फोकस होगा, और जहां पे आपको प्राइस पैटर्न मिलता है वहां पे कंफर्ट ज्यादा मिलेगा। सो टेक्निकली मुझे लगता है औरोबिंदो फार्मा सबसे ज्यादा वीक दिखता है इन फार्मा सेक्टर। यहाँ पे जो पैटर्न है दैट्स हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन जिसका ब्रेकडाउन हुआ है। नेकलाइन जो था वो 535 का था, तो इट्स अ सेल बिलो 535, सो योर स्टॉप लॉस विल बी एट 545। आपका जो इसका टारगेट बनेगा या पहला सपोर्ट बनेगा वो 500 का बनेगा। आशीष जी देखिए, यहाँ पे मैं पुट भी रेकमेंड करूंगा, वोलेटिलिटी प्ले करना इतना आसान नहीं होता है। सो औरोबिंदो फार्मा का 530 का पुट is at 15 rupees. You can buy this with a stop loss of 10 and keep your target at somewhere like 25 to 30 for the day. 530 का पुट ले लें औरोबिंदो फार्मा का, वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि स्टॉक्स वोलेटाइल होंगे। एल्स 545 के स्टॉप के साथ 500 के टारगेट नजर आ रहे थे औरोबिंदो में, लेकिन औरोबिंदो को उस वीकनेस को प्ले करने के लिए ये आपके सामने पुट्स आ जाएंगे। 530 का पुट औरोबिंदो का खरीद लीजिए। कविता जी क्या रडार पे आया? यस, तो आशीष जी बाय और सेल दोनों हैं मेरी रडार पर, बट मुझे लग रहा है HAL आप डिफेंस सेक्टर में देखें, वहां एक पोजीशनिंग करनी चाहिए बाय साइड। 2480 के स्टॉप लॉस के साथ HAL में एक मोमेंटम जो है वो गेन होता हुआ दिख सकता है। 2630 के लक्ष्य के लिए HAL इज लुकिंग गुड। देयर इज अनदर जो मुझे वीक साइड लग रहा है, वो लग रहा है वोल्टास इज लुकिंग वेरी वीक। वोल्टा से कच्ची साइडवेज रेंज ब्रेक करते हुए मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है 880 860 के लेवल्स की तरफ अप्रोच करता हुआ दिख सकता है वोल्टास, तो वहां भी नजर रखनी चाहिए 925 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, वोल्टास तो सतपुते साहब ने फ्राइडे को भी पकड़ा था मेरे ख्याल से, अगर मैं सही याद आ रहा है मुझे, तो बढ़िया प्रेशर माउंट होता हुआ वोल्टास पे। एक ब्रेकडाउन की बात हुई थी और आज फिर वो दबाव वोल्टास पे और गहराता हुआ। तो एक बाय और एक सेल कविता जी की तरफ से। HAL लॉन्ग किया जा सकता है, वोल्टास पे सेल इनिशिएट किया है। बहती साहब कहां लेंगे क्विक सिंगल? आशीष जी एक्चुअली क्विक सिंगल तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। थोड़ा काउंटर ट्रेड करना चाह रहा था, बट आई थिंक उसमें भी क्रैकडाउन दिख रहा है। रिलायंस रडार पे आ रहा था क्योंकि बहुत अहम लेवल पे रिलायंस खड़ा है, बट क्रैकडाउन हो रहा है तो थोड़ा टाइम लूंगा सर। ना कोई इशू नहीं सर, जब आपका मन करे आप पीसीआर को हाईलाइट करिएगा जब कोई ट्रेड रडार पे आएगा। इस बीच मोतीलाल ओसवाल से चंदन तापड़िया जोड़ते हुए। चंदन हाय, गुड मॉर्निंग। चंदन आपका क्विक सिंगल? बिल्कुल आशीष जी, सबसे पहले तो बाजार प्रेशर है और 17,442 और उसके बाद में 17,250 मेन लेवल है। 17,442 एक मल्टीपल सपोर्ट था, अभी उसका लो बनाया है, बट जिस हिसाब से बाउंस में बिकवाली आ रही है लग रहा है कि ये सेलिंग नीचे में 250 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो 17,600 के रेजिस्टेंस से 17,442 250 तक के डाउन साइड है। स्टॉक वाइज आप बात करें तो देखिए यहाँ पे काउंटर्स वाइज काफी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे नौकरी पे बिकवाली की सलाह दूंगा। नौकरी में यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। पिछले 4-5 वीक से 4080 4100 का सपोर्ट ले रहा था, आज ये तोड़ा है। तो यहाँ पे 4050 के स्टॉप लॉस बिकवाली की सलाह रहेगी। नीचे में कहीं ना कहीं 3800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बाई साइड की बात करें तो मैं सिलेक्टिव डिफेंस काउंटर पे जाऊंगा जहाँ पे पॉजिटिव बायस है। यहाँ पे पैनल में HAL BL की बात की, मैं यहाँ पे BDL पे फोकस करना चाहूंगा। BDL काफी अच्छा मोमेंटम लास्ट ट्रेडिंग सेशन को वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला और आज भी गैप अप ओपनिंग के साथ अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो 950 में BDL लेने की सलाह रहेगी। 925 का स्टॉप लॉस रहेगा और कहीं ना कहीं काउंटर 1000 रुपए के टारगेट के लिए तैयार हो रहा है। तो इन्फो एज, नौकरी सेल और BDL, ये दो ट्रेड यहाँ पे इमीडिएट मूव के लिए कैप्चर करने के लिए समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक बात। इन्फो एज मानस ने भी क्विक सिंगल लिया, मानस ने भी सेल इनिशिएट करा था, तो एक और सील ऑफ अप्रूवल आता हुआ चंदन की तरफ से भी उस ट्रेड पे। दोनों सेल कर रहे हैं। मानस का 3825 का टारगेट था और चंदन का भी लाइकवाइज वो टारगेट आपकी स्क्रीन पे 3800 का। तो दो लोग क्विक सिंगल्स में एक की तरफ दौड़ते हुए और BDL खरीदारी करने का मन।
तो बीडीएल के साथ हम लोग एचएएल पे कविता जी का भी ट्रेड राइड कर रहे हैं। डिफेंस स्टॉक्स लेकर आता हूं स्क्रीन पे। भारत डायनेमिक्स दरअसल अब 4% की मजबूती के साथ वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का असर कह लीजिए जो आर्मी ने अनाउंस किया है, तो टिकर टीम नीचे सारे स्टॉक्स चला रही है। जेन टेक्नोलॉजीज, अपोलो माइक्रोसिस्टम, भारत डायनेमिक्स, बीएल, सब दिखाइए स्क्रीन पे। आज वोलेटाइल बाजार, कमजोर बाजार में सारे स्टॉक्स बेहतर करते हुए आपको, डिफेंस एज अ स्पेस बेहतर करती हुई आपको नजर आएगी। ओएनजीसी, वो विंडफॉल टैक्स कह लीजिए, क्रूड का फायदा कह लीजिए, 1% उछाल के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। वेल्सपन कॉर्प वो ऑर्डर बैक किया यूएस में 2.5% मजबूत। आइनॉक्स विंड के एक आर्म को सेबी ने आईपीओ की मंजूरी दे दी, वो भी 2-2.5% उछाल के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। इंटरेस्टिंगली अंबुजा सीमेंट स्क्रीन पे आना चाहिए। आज का स्टॉक इन फोकस 20,001 करोड़ रुपए प्रमोटर्स का इन्फ्यूजन है, प्रिसाइज वो आंकड़ा है। स्टॉक 2-2.5% मजबूत, सारे वो कंसर्न्स ब्रोकरेज के वैल्यूएशंस रिलेटेड, लेकिन स्टॉक की चाल देखिए आपकी स्क्रीन पर और इसका रिपरकशन अनाउंसमेंट का देखिए। अल्ट्राटेक सीमेंट इस समय 3.5% के दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। यह हाल हो गया अल्ट्राटेक सीमेंट का, उस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने की अपडेट के चलते। कोई इंडिया सीमेंट, कोई वो जो कौन सा था, नुवोको, उनको स्क्रीन पे लेकर आइए। ये सब स्टॉक्स क्योंकि कंसोलिडेशन, एमएनए, पिकअप के होप्स, तो सीमेंट्स का बिहेवियर देखिए आप स्टॉक्स का इस कमजोर बाजार में कैसे कई सारी पॉकेट्स स्ट्रेंथ के साथ इस समय कामकाज करती हुई नजर आएंगी। वीरू, वीकनेस बढ़ती हुई आशीष।